हेलो फ्रेंड्स, इट्स अनूप नागपुरे। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूअस बीम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कर्व फॉर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम। वहाँ पे देखे थे हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ पे स्लोप कितना आने वाला है और कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होने वाला है। तो जहाँ पे सिंपल सपोर्ट था वहाँ पे स्लोप आ रहा था और जहाँ पे फिक्स था वहाँ पे स्लोप ज़ीरो था बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या होता है थ्री मोमेंट थ्योरम के लिए। तो पहले तो थ्री मोमेंट थ्योरम या तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट क्यों बोलते हैं हम लोग? तो थ्री मोमेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्लैपेरॉन्स थ्योरम विच इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर द थ्री मोमेंट्स ओनली। उसके बाद जो कंडीशंस आती है, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम विच इज़ अलाउड ओनली फॉर दी थ्री मोमेंट्स। तो थ्री मोमेंट्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डेवलप होंगे? तो थ्री मोमेंट जो होते हैं वो वहाँ पे ऐसे डेवलप होते हैं। देखो, पहला मोमेंट जो है तो यहाँ पे ए होगा, तो ये होगा मोमेंट ए, जो मैं बोल देता हूँ देखो प्रॉपरली। तो ये हो गया मोमेंट एट ए। कौन से स्पैन के लिए? ए टू बी के लिए। अभी बी टू ए के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा एम बी, मोमेंट एट बी। तो इसीलिए एम बी। बाद में होता है ये बी टू सी के लिए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम बी। और सी टू बी के लिए हो जाएगा ये मोमेंट एट सी। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये हो गया मोमेंट एट सी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तीन मोमेंट डेवलप किए। पहला था मोमेंट एट ए, सेकंड है मोमेंट एट बी फॉर बी ए एंड बी सी, और लास्ट में है सी। तो यहाँ पे तीन मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक दो तीन। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं थ्री मोमेंट थ्योरम। तो क्लैपेरॉन्स मोमेंट्स और द क्लैपेरॉन्स थ्योरम, ये तो तीन मोमेंट के लिए अप्लीकेबल होता है या तो फिर दो स्पैन के लिए अप्लीकेबल होता है। कुछ भी बोलिए, कंसेप्ट एक ही होगा। या तो तीन मोमेंट के लिए बोलिए या तो फिर दो स्पैन के लिए बोलिए, क्योंकि दो स्पैन के लिए सिर्फ तीन ही मोमेंट जनरेट होते हैं और जहाँ पे तीन मोमेंट जनरेट होते हैं वहाँ पे हमेशा दो ही स्पैन होने वाले हैं। तो लेट्स सी, मान लीजिए कोई तो एक लोड है, कोई तो एक पॉइंट लोड है जो सेंटर पे या तो एसेंट्रिक एक्ट हो रहा है ए बी स्पैन पे, और एक यूडीएल है जो एक्ट हो रहा है बीसी स्पैन के ऊपर। यूडीएल है, इसके लिए उसका यूनिट जो है डब्ल्यू पर यूनिट है, क्योंकि पर मीटर के हिसाब से हम लोग ये लोड लेते हैं। और डब्ल्यू जो है ये पॉइंट लोड है, तो ये सिर्फ डब्ल्यू ले लिया। तो देखो, अगर मैंने ये अगर सेंट्रल पॉइंट लोड है, सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो इसका कंसेप्ट बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एल बाय 4 हो जाएगा, अगर सेंट्रल पॉइंट लोड है। तो अगर ये एसेंट्रिक है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बाय एल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सेंट्रल है तो डब्ल्यू एल बाय 4, और अगर एसेंट्रिक है डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ मुझे क्या करना है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो डिराइव करके उसका कंसेप्ट आपको बताना है। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक तो पॉइंट लोड है, इसी की वजह से इसका बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगी, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे यूडीएल है, इसका मतलब ये क्या होगा? फर्स्ट डिग्री पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। फर्स्ट डिग्री पैराबोलिक कर्व, ये फर्स्ट डिग्री पैराबोलिक कर्व आप लोगों ने मॉस के अंदर पढ़ा है। ओके, सो दैट अभी जो कंसेप्ट लगने वाला है, अभी जो कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करने वाले हैं कि हम लोगों ने जो ये डायग्राम निकाली है, ये तो है फ्री मोमेंट, इसको हम लोग फ्री मोमेंट डायग्राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ फ्री मोमेंट डायग्राम, जिसको हम लोग नोट करते हैं म्यू डायग्राम से। या तो आप म्यू डायग्राम बोल सकते हैं या तो फ्री मोमेंट डायग्राम बोल सकते हैं। तो मैंने म्यू डायग्राम लिख लिया। तो कंसेप्ट क्या है, पहली जो म्यू डायग्राम होगी इसका लिए एरिया होगा A1 और सेकंड के लिए हो जाएगा A2। जीवन क्या है? जीवन है, इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। जीवन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू स्टडीड इट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो चलिए आगे। जी क्या है? तो जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और G2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर म्यू2 डायग्राम। तो दोनों के लिए कंसेप्ट क्या होगा कि मुझे G1 और G2 निकालना है। तो G1 और G2 निकालते समय मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ टेबल निकाल के दूंगा, उसके अंदर आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि G1 और G2 या तो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए G की कहाँ पे लिया, कैसे लिया जाता है, एसेंट्रिक के लिए कहाँ पे, और यूडीएल पे कहाँ पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग हमेशा ये जो जी पॉइंट है या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, वो हमेशा लेते हैं फ्री एंड मोमेंट से।
फ्री एंड मोमेंट क्या है, मेरे कंसेप्ट में फ्री एंड मोमेंट क्या है ये देख लीजिए प्रॉपरली। फ्री एंड का मतलब है, देखो ये दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम अगर देखेंगे तो पहली डायग्राम का जो एंड है वो यहाँ से फ्री है क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यू है, और सेकंड डायग्राम का एंड यहाँ से फ्री है, यहाँ से ये कंटिन्यू है। तो दोनों डायग्राम का अगर एंड देखेंगे तो कहाँ से फ्री है, ये देखो ये लेफ्ट से फ्री है और ये यहाँ से फ्री है। जिस डायग्राम का सेपरेटली, हम लोगों को सेपरेटली लेना है, जिस डायग्राम का एंड जहाँ से फ्री होगा, देखिए ये डायग्राम यहाँ से ख़त्म होके ये स्टार्ट हो गई है, मतलब ये कंटिन्यूस है, मगर ये देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ से ये फ्री है। इसीलिए जो डायग्राम जहाँ से फ्री है वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये फ्री था इसलिए मैंने x1 इसको ले लिया, डायग्राम 1 है इसीलिए x1 यहाँ से ले लिया, और ये डायग्राम 2 है यहाँ से x2 ले लिया। अगर ये ख़त्म होने के बाद हम लोग निकालते हैं म्यू डैश डायग्राम। तो म्यू डैश डायग्राम जो निकालते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन, सुपर पोजिशन, हम लोगों ने म्यू डैश डायग्राम निकाल ली, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड डायग्राम भी बोल सकते हैं आप लोग। तो म्यू डैश डायग्राम निकाल ली, ऑब्वियसली ये जो है दोनों भी कैसे है, सैगिंग है, इसकी वजह से पॉजिटिव है, और ये क्या है, हॉगिंग की वजह से निगेटिव है। इसका जो, हाँ, इसका जो कोई नेचर रहेगा ये रहेगा सैगिंग, हमेशा सैगिंग, और ये होगी हॉगिंग, और ये होगी हॉगिंग। तो हॉगिंग की वजह से ये हो गया नेगेटिव और सैगिंग की वजह से ये हो गया पॉजिटिव। तो अभी कंसेप्ट क्या है कि मैं इन दोनों डायग्राम की एडिशन अगर करता हूँ, इन दोनों डायग्राम की मैं एडिशन अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिलनी है, ए डायग्राम मिलनी है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। मैंने क्या किया, इन दोनों डायग्राम की, म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम की एडिशन कर ली और उससे बना लिया कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम लोग इसको बोलते हैं कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी देखो हम लोग यूज़ करेंगे क्लैपेरॉन्स थ्योरम। अभी क्लैपेरॉन्स थ्योरम कैसे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम यूज़ करते, देखो मैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कंडीशन है जैसे कि 6a(x1) बार अपॉन L1I1 और ये 6a2(x2) L2I2, ये जो दोनों कंडीशन है इस स्पेशल बीम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन में नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने वो डायरेक्टली सॉल्व किया। अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड केस अगर बीम के पता होंगे तो इसके अंदर हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यमे मतलब मोमेंट एट ए, L1I1, L1 मतलब फर्स्ट स्पैन, I1 मतलब इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस फर्स्ट स्पैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा यमे L1I1। सेकंड थिंग टॉइस MB, 2 क्यों लिया, कंडीशन क्या है, ये 2 क्यों लिया, तो मोमेंट एट बी, इंटरमीडिएट जो भी बीम होगा वो देखिए दो कंडीशन के लिए होगा, एक तो B2 ए के लिए होगा और B2 C के लिए होगा। इसी की वजह से हम लोग B 2 बार लेंगे, तो इसी की वजह से 2। तो पहला टॉइस MB हो गया L1I1, तो पहला जो मोमेंट था B2 ये था फर्स्ट स्पैन के लिए, इसका मतलब L1I1, इसकी वजह से L1I1 ले लिया। और सेकंड जो MB है वो था सेकंड स्पैन के लिए B2C के लिए, इसकी वजह से L2I2, तो यहाँ पे L2I2 ले लिया। लास्ट में प्लस MC मोमेंट एट C, तो ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सर नो, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब क्या है, मोमेंट एट C, और कौन से स्पैन के लिए, सेकंड स्पैन के लिए अप्लाई होगा, तो इसीलिए L2I2, तो ये होगा L2I2 इज इक्वल्स टू -6a1x1, a1 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ फर्स्ट म्यू डायग्राम, a2 का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ म्यू 2 डायग्राम। नेक्स्ट L1I1 आप लोगों को पता है, L2I2 आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को स्टडी करना है -6a1x1 बार L1I1 ये कहाँ से आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को स्टैंडर्ड केसेस ऑफ बीम बताऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को ये जो वैल्यू है -6ax बार अपॉन L1I1 एंड -6a2x2 बार अपॉन L2I2 की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। ये हो गया आपका क्लैपेरॉन्स थ्योरम। ओके, नेक्स्ट
वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड केसेस है बीम की वो कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।